यूट्यूब शुरुआत कैसे करें बिल्कुल जीरो से। तो देखिए दोस्तों, यूट्यूब शुरू करना कोई मुश्किल नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सही तरीके से शुरू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं आपको जीरो से यूट्यूब शुरू करने का सबसे आसान, सबसे समझदार और सबसे सीधा तरीका बताने वाला हूँ, जो मैंने 7-8 साल में सीख पाया है। तो ये चीज़ें, ये वो बातें हैं जो काश मुझे शुरुआत में किसी ने बता दी। अब ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, ये भी बात सुन लीजिए। चूँकि मैं आज आपके सामने वीडियो ला रहा हूँ यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक की, लेकिन मैं यूट्यूब पर जो है वो 2016 या 17 से ग़ालिबन काम कर रहे हैं हम। तो मेरे पास में ऐसे कई जो है वो नॉलेज है जो आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं। अब उस टाइम पर कई ऐसे क्रिएटर्स लोग नहीं रहते थे जो आज के टाइम पर हैं। आज तो आपके आजू-बाजू में ही, आपके रिलेटिव में ही, आपके दोस्त में भी, आपके भाई में भी यूट्यूबर जो है वो बन गया होगा, जो आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो वहीं से आपको गाइडेंस मिल जाती होगी। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था, तो अगर ये चीज़ें पता होती तो मेरे लिए अच्छा हो जाता। तो डोंट वरी, यहाँ पर अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं आप लोगों के साथ में नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। अब ये जो 2016-17 की बात है, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो सुनिएगा यहाँ पर मैं किस तरीके से यूट्यूब पर आया हूँ, मैं क्या काम करता था और मेरे जो है वो कितने चैनल्स हैं, ये सब सारी बातें जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो कभी कोई वीडियो पर बताएँगे, जब थोड़ा-सा इस चैनल पर रीच वगैरह आएगा, ऑडियंस वगैरह जुड़ेगा, तो वो बातें भी हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, जो मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा जो एक तरीके से रहा है, एक सफ़र यूट्यूब पर 7-8 सालों का, तो आपको सुन कर के मज़ा आएगा। काफ़ी इंस्पिरेशन आप में आएगी और मोटिवेशन भी आपके अंदर में भी जाग उठेगी। तो हम बताएँगे आप लोगों के सामने। कमेंट्स वगैरह आएगा, रीच वगैरह पहुँचेगा, वीडियो अगर थोड़ा-सा चलेगा तो हम आप लोगों के साथ में साझा ज़रूर करेंगे। जो मैं फिर बताना चाहूँगा, कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको मज़ा आएगा। कई ऐसी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ और यहाँ पर इसी सफ़र पर मैंने ये बात सीखी है कि यूट्यूब पर जीत टैलेंट की नहीं होती है, समझ की होती है यहाँ पर। आज की वीडियो में मैं वो सारी बातें आपको जो है वो बता रहा हूँ, जो हर नए क्रिएटर को यूट्यूब शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए यहाँ पर। तो स्टेप 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना मकसद यहाँ पर तय करो। यूट्यूब शुरू करने की पहली गलती यही होती है कि लोग बिना जो है वो प्लान की शुरू कर देते हैं। आप जो है वो खुद एक सवाल पूछो कि मैं यूट्यूब क्यों शुरू कर रहा हूँ? फेम के लिए शुरू कर रहा हूँ, नॉलेज यहाँ पर शेयर करनी है, या फिर इनकम के लिए हम शुरू कर रहे हैं, इनकम हमको चाहिए, या फिर स्किल दिखानी है, या फिर हॉबी के लिए हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर तय करें। मकसद अगर साफ होगा तो आप सही डायरेक्शन में चले जाओगे और यहाँ पर जाने में कोई दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। और वही अगर स्टेप 2 की बात कर लेते हैं तो निश यहाँ पर सबसे पहले आप चुनो। एक ही रास्ता आप पकड़ो। यूट्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है निश। निश का मतलब होता है आप किस टाइप की वीडियो बनाओगे। जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो न्यूज़ का आप बनाओगे, या फिर टैग वीडियो बनाओगे, यूट्यूब टिप्स दोगे, या फिर स्टोरी टेलिंग दोगे, या फिर आप जो है वो मोटिवेशन का कोई वीडियो बनाओगे, गेमिंग का बनाओगे, एजुकेशन का, या फिर ब्लॉग का आप बनाओगे। ये अभी यहाँ पर जितना कैटेगरी में अभी आपको बताया हूँ, ये सब कुछ एक ही चैनल पर या एक ही बार में करने मत लग जाना। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको चुननी है और उसी को पकड़ करके आपको काम करनी है। ऑडियंस को साफ पता होनी चाहिए कि किस चैनल पर, यानी कि इस चैनल पर आपको किस टाइप की जो है वो वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पर ऑडियंस की जो है वो माइंड में वो चीज़ें डालनी है और वो चीज़ें सेट करनी है कि आप किस टाइप का वीडियो बनाते हो, किस टाइप की वीडियो यहाँ पर ऑडियंस देखना चाहती है। पर्टिकुलरली यहाँ पर एक ही टॉपिक पर आप वीडियो बनाओगे। स्टेप 3 की अगर बात कर लेते हैं तो मोबाइल से ही शुरू करो आप। महंगे सेटअप की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब शुरू करने के लिए ना डीएसएलआर चाहिए और ना ही माइक चाहिए। यहाँ पर एक स्टूडियो भी आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, कहीं पर भी आप बना सकते हैं। देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि मैं जब अपना बात बताऊंगा तो आपको सुनने में थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगेगी, लेकिन वो भी बातें मैं कभी किसी वीडियो में शेयर कर देंगे कि मेरा जो सफ़र रहा है वो किस तरह से सफ़र रहा है या किस तरीके से शुरू किए हैं। आप यहाँ पर खुद देखें कि जो स्टूडियो का, माइक का, या फिर कैमरे का जो हम बात किए हैं, आप यहाँ पर खुद देख लें कि जितने भी बड़े-बड़े क्रिएटर हैं, चाहे वो भुवन बाम हो, बीबी की बैन हो, अमित बड़ाना हो, या फिर जो है राउंड टू हेल हो, या फिर मनोज ही डे क्यों ना हो, या और भी अन्य कई ऐसे क्रिएटर्स लोग हैं
मोस्टली क्रिएटर आपको गाँव से ही मिलेंगे और उनके पास में भी एक अच्छा खासा फ़ोन भी नहीं रहा करता था। बस एक नॉर्मल सा स्मार्टफ़ोन रहा करता था, वही 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार का ऐसा, और वही मोबाइल से ही लोग शुरू करते थे। बस यहाँ पर देखना चाहिए तो आपका मोबाइल या फिर साफ उस मोबाइल में थोड़ा-सा साफ माइक हो, या अगर माइक माइक अभी के टाइम पर हिसाब से, क्योंकि ज़माना भी काफ़ी चेंज हो चुका है, तो अभी लोग जो है वो इतना सक जो है वो सक सकेंगे, यानी कि इतना सकेंगे कि वो 1000 डेढ़ हज़ार का माइक ले सकें। तो वायरलेस माइक अगर आप ले सकते हैं तो वो ले लें, और नॉर्मल सा आप लाइट यहाँ पर ले लें। आप जो है वो नेचुरल तरीके से भी बना सकते हैं। आप विंडो के सामने जो सूरज की किरणें आती हैं, वहाँ से भी आप बना सकते हैं। स्टडी हैंड आप यहाँ पर ले लें, अगर आप ये चाहते हैं। 200-300 रुपए की ये बातें हैं जो मैं आपको बताया हूँ। बस इतना ही काफ़ी है, कंटेंट अच्छा होगा तो ऑडियंस यहाँ पर खुद जुड़ जाएगी। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ना कि यहाँ पर आप में देखा जाएगा कि क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी एक टाइम पर जो है वो डिपेंड करता है, लेकिन पहले आपको नॉलेज प्रोवाइड करानी है। जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो चीज़ें समझ आनी चाहिए, तो फिर लोग इंतज़ार कर लेंगे। लोग थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि अभी यहाँ पर ऑडियंस जमा तो हो रहे हैं, वीडियो तो देख रहे हैं, क्वालिटी थोड़ा-सा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर डटे रहेंगे, ऑडियंस आएगी, आप थोड़ा-सा बूस्ट करेंगे, तो फिर आप ये सब सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा माइक या फिर लाइटिंग वगैरह या सेटअप वगैरह, स्टूडियो वगैरह आप बना सकते हैं। स्टेप 4 की बात कर लेते हैं, तो पहला वीडियो परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो आप। नए क्रिएटर्स की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो पहला ही वीडियो परफेक्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन भाई आप ज़रा-सा सोचें कि यूट्यूब परफेक्ट लोग जो है वो यानी कि यूट्यूब परफेक्ट लोग नहीं देखता है। सच्चे लोग यहाँ पर देखता है। पहले यहाँ पर आप 5-10 वीडियो बनाओ और आपकी आवाज़ भी सुधर जाएगी, इससे डिलीवरी भी आपकी अच्छा सुधर जाएगी और एडिटिंग भी सुधर जाएगी। शुरुआत में प्रैक्टिस भी मेन ही गेम माना जाता है। स्टेप 5 की अगर बात कर लेते हैं, तो टॉपिक कैसे चुननी चाहिए? सबसे आसान तरीका ये है कि टॉपिक्स निकालने का तरीका, अपने मोबाइल यानी कि अपने निश में सर्च करो। यहाँ पर जो वीडियो टॉप पर हो उसी टाइप का वीडियो आप बनाओ। तीसरी बात ये है कि लोगों की प्रॉब्लम्स यहाँ पर समझा करो आप। उस चौथी बात ये है कि उस प्रॉब्लम्स को वीडियो में आप सॉल्व करो, प्रॉब्लम समझ करके, और उस प्रॉब्लम्स का आप वीडियो में कोई एक वीडियो बना करके और प्रॉब्लम्स का आप सॉल्व कर दो, समाधान कर दो। यूट्यूब पर वही वीडियो चलती है जो ऑडियंस की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है। ये चीज़ें हैं। स्टेप 6 की बात कर लेते हैं, तो टाइटल और थंबनेल चैनल की जान होता है। अगर यहाँ पर थंबनेल खराब है तो कंटेंट जितना भी अच्छा आप बना लो, क्लिक यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है और ना ही आपको व्यूज आने वाली है। लेकिन वहीं अगर थंबनेल सिंपल और क्लियर हो, बड़ा टेक्स्ट उसमें है, एक स्टोरी स्ट्रॉन्ग लाइन हो, थोड़ा सा इमोशन यहाँ पर हो, साफ विजुअल्स यहाँ पर नजर आ रही है, टाइटल भी एक शब्द में जो है वो लिखा है, क्यूरियोसिटी यहाँ पर बढ़ा रही है, तो ये चीज़ें यहाँ पर चल सकती है। अब जैसे में अगर मैं आपको बात बताऊँ, तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं कि सबसे आसान तरीका, लोग ये गलती करते हैं, जीरो से शुरू करना है तो ये देख लो। इस तरीके से क्यूरियोसिटी आप जो है वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ऐसा आप फेस एक्सप्रेशन भी आप वहाँ पर दें, लिखें भी आप, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट अच्छा होनी चाहिए, बैकग्राउंड थोड़ा डार्क कर डालें, तो आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए, लाइट में टेक्स्ट होना चाहिए। और अगर बैकग्राउंड लाइट है तो आपका टेक्स्ट जो है वो डार्क में होना चाहिए, जिससे हाईलाइट हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, डेडिकेटेड मोबाइल, अभी तो एआई आ चुका है, तो मैं अभी किस अब बात आप समझ लीजिए, तो जिस तरीके से अभी के ज़माने में या फिर अभी के जो टेक क्रिएटर हैं, जैसे कि टेक्निकल युक्ति है, मनोज जी है, या फिर टेक्निकल गुरु जी है, मतलब जिस तरीके से थंबनेल अभी बना रहे हैं, अगर वैसा आप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो है वो फ्रीलांसर आपको पकड़नी पड़ेगी, तो 400 रुपये आपको देना पड़ेगा। या फिर अगर खुद आप बनाना चाहते हैं तो आपको टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और फिर जब आप सीख लेंगे 2-4 महीने में, तो फिर यहाँ पर आप जब टाइम दोगे तो एक थंबनेल बनने में कम से कम तो घंटा, 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाएगा। लेकिन अभी एआई आ चुका है, आप वही उसी टाइप का थंबनेल प्रॉम्प्ट के जरिए से मिनट में, यानी कि 3 से 4 मिनट में आप बना सकते हैं, पूरा प्रॉम्प्ट के जरिए से। अगर इस पर भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं, इस पर भी हम डेडिकेटेड एक वीडियो लेकर के आएंगे और हम आप लोगों को बताएंगे। वही अगर स्टेप 7 की बात कर लेते हैं, तो कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा हथियार यहाँ पर है दोस्तों। आप रोज डालो 3, यानी कि आप रोज एक वीडियो डालो या फिर 3 दिन में एक वीडियो डालो।
आपका जो समय है वो आपका होना चाहिए, तय कर लो आप। यूट्यूब कंसिस्टेंसी को बहुत पसंद करता है। अगर आप जो है वो 30 दिन लगातार वीडियो डाल दोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 30 दिन में 30 वीडियो डाल देते हो तो यूट्यूब जो है वो आपका कंटेंट समझ जाता है और फिर करता क्या है, समझने के बाद एल्गोरिथम जब पकड़ लेती है तो आपका वीडियो पुश करना शुरू कर देता है, यानी कि आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। अब आपका जो व्यूज़ आ रहा है ब्राउज़ फीचर से भी आएगा, सर्च से भी आएगा और यहाँ पर जो है सजेस्टेड से भी आएगा। तो ये चीज़ें हैं। अगर स्टेप 8 की बात कर लेते हैं तो एडिटिंग को सिंपल यहाँ पर रखो। नए क्रिएटर्स फैंसी एडिटिंग यहाँ पर करते हैं, जो गलती मेरे ख्याल से जो है वो करते हैं। जिससे टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है वो जाता है और आउटपुट की अगर बात करें, रिजल्ट की बात करें तो बहुत कम देखने को मिलता है। सिंपल एडिटिंग प्लस यहाँ बेस्ट एडिटिंग माना जाता है। कट अगर सही ऐप है तो सही कट कर लो आप, साउंड साफ रखो, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा हल्का-हल्का आप रखो, विजुअल्स यहाँ पर सिंपल रखो। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को लेकर के आप फॉलो करके काम कर सकते हो। और स्टेप 9 की बात कर लेते हैं तो ऑडियंस से बातें करो, कनेक्ट यहाँ पर बनाओ। यूट्यूब सिर्फ यहाँ पर वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कनेक्शन का भी एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कमेंट का आप जवाब दो, कम्युनिटी पोस्ट करो, पोल चलाओ, आप अपने व्यूअर्स की बातें सुनो, यानी कि कनेक्शन स्ट्रोंग होगा, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स दोनों आएंगे। ये चीज़ें हैं। स्टेप 10 की बात कर लेते हैं, यानी कि 10वां स्टेप की, तो शुरुआत में पैसे के लिए आप यहाँ पर मत सोचो, सीधे यानी कि आप काम पर ध्यान दो। ये वो बातें हैं, सबसे ज़रूरी बातें हैं। अगर शुरुआत में ही इनकम के बारे में आप सोचोगे तो कंटेंट कमज़ोर हो जाएगा। पहले 50-100 वीडियो तो ट्रेनिंग पीरियड के लिए आप बनाया करो, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड ये समझा करो कि बस हम ये ऐसा ही बना दे रहे हैं। ट्रेनिंग के पर्पज़ पर आप बनाना करो और उसी के हिसाब से आप समझो। जब आप इम्प्रूव कर जाओगे, यूट्यूब खुद आपकी जो है वो चैनल को मोनेटाइज़ कर देगा। ये चीज़ें होती है। तो जितने भी हम टिप्स बताए हैं, अगर यहाँ पर वैल्यूएबल लगी होगी, जो बातें हम बताए हैं, अगर ये बातें थोड़ा-सा आपको अच्छा लगा होगा, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। यूट्यूब शुरू करना मुश्किल नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सही डायरेक्शन से शुरू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज मैंने आपको वो सारी बातें बता दी है, जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है और जो हर नए क्रिएटर को जानना ज़रूरी है। अगर आप ज़ीरो से यूट्यूब शुरू कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपका पहला कदम बनेगा। और यहाँ पर ऐसे ही आसान और असली जानकारी अगर आपको चाहिए, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। ज़रूर बताइए कमेंट करके आपको कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।